नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में आज बिगड़ेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उफ नदी ब्यास नदी के बीच मौत के जाल में फंसे 4 सांप, जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू करने पहुंची टीम। सदियों पुराना अस्पताल KNH महिलाओं को समर्पित, शिफ्टिंग के बजाय सुविधाओं को बढ़ाई सरकार, हाईकोर्ट ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भाजपा ने घेरा सरकार को, फैसला वापस लेने की मांग। को लेकर HRTC कर्मचारियों का प्रदर्शन, बसें बंद करने की दी चेतावनी। की मांग पर सरकार गंभीर, CM सुक्खू ने जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन। शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, पंजाब यूपी तक फैले ड्रग नेटवर्कों का भंडाफोड़। की पार्वती घाटी में सड़क और मूलभूत सुविधाओं को लेकर आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी 14 वार्डों में चुनाव में मंडी वासियों से भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI का केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हमला। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच मंगलवार को रोहतांग और बारालाचा में बर्फबारी हुई। कुल्लू में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और राजधानी शिमला में धूप खिली रही। हिमाचल में बुधवार को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। कुल्लू, मंडी, शिमला में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज और अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बबेली क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत, प्रकृति एवं जीवन प्रेम और साहस की अद्भुत मिसाल पेश की है। जहां पर जाल में बुरी तरह फंसे 4 बेजुबान सांपों को बचाने के लिए भुंतर के समाजसेवी और वन्यजीव प्रेमी सोनू ठाकुर ने अपनी टीम के साथ मिलकर कठिन रेस्क्यू अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार चारों सांप काफी समय से जाल में फंसे हुए थे। जाल इतना खतरनाक था कि सांप पूरी तरह उलझ चुके थे और खुद को बाहर निकाल पाने में असमर्थ थे। जैसे ही इसकी सूचना सोनू ठाकुर को मिली तो वह बिना देर के मौके के लिए रवाना हो गए। उनके साथ हरोला निवासी अभिषेक जम्वाल भी पूरी दृढ़ता के साथ इस मिशन में शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ी कानूनी जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के ऐतिहासिक कमला नेहरू अस्पताल की शिफ्टिंग और IGMC में गायनी OPD के स्थानांतरण के सरकारी निर्णय पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह जानकारी आज फार्मा चौहान ने दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा शिमला के ऐतिहासिक एवं महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख केंद्र कमला नेहरू अस्पताल को IGMC परिसर में शिफ्ट करने के प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद भाजपा ने इसे जनता की जीत और कांग्रेस सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल बताया है। भाजपा मीडिया संयोजक करण नड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और सरकार को लगाई गई फटकार यह स्पष्ट करती है कि कांग्रेस सरकार ने
बिना जनभावनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को समझने पर जल्दबाजी में निर्णय लिया था। करुणानंदन ने कहा कि भाजपा शुरू से ही इस फैसले का विरोध कर रही थी, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल केवल एक भवन नहीं बल्कि प्रदेश की लाखों महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को शिफ्ट करने की निर्णय महिलाओं, गर्भवती माताओं और दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की सुविधाओं को प्रभावित करने वाला था, जिसे भाजपा ने जनता के हित में गंभीर मुद्दा बनाया। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर्मचारियों ने वेतन, पेंशन और सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन के प्रधान मान सिंह ने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और कई डिपो में अब तक सैलरी जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि चालक, परिचालक और मैकेनिक खराब बसों और संसाधनों की कमी के बीच काम करने को मजबूर है। कई बसों की तकनीकी स्थिति खराब है, जिससे यात्री और कर्मचारियों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। यूनियन ने बताया कि कर्मचारियों को लंबे समय से छुट्टियां भी नहीं मिल रही है और स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। मांगों पूरी न होने पर यूनियन ने आने वाले समय पर बड़ा आंदोलन छोड़ने और बसों को संचालन बंद करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई अहम बैठक में पेंशनरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में प्रदेश भर के 18 संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया राशि का 40% हिस्सा 31 जुलाई 2026 तक जारी करने पर सहमति दी, जबकि शेष राशि किस्तों में देने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के तुरंत निर्देश जारी किए गए। एचआरटीसी पेंशनरों की समस्याओं, बिजली बोर्ड कर्मचारियों को लेकर ओपीएस बहाली, कैशलेस उपचार सुविधा और पेंशन समय पर जारी करने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पेंशनर समिति ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए सरकार से जल्द फैसलों को लागू करने की मांग की है। शिमला अभिषेक ने बताया कि पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज अभियोग संख्या 2026 दिनांक 20 मार्च 2026 धारा 21 और 29 एनडीपीसी एक्ट के तहत हरियाणा निवासी 5 आरोपियों अंजित, इरफान, रविकांत, मुकेश और नरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 93.970 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से गहन पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण तथा बैकवर्ड लिंकिंग के जांच में सामने आया कि बरामद चिट्टा फर्दीकोट निवासी गुरमीत उर्फ बिल्ला से लिया गया था, जो वर्चुअल नंबरों के माध्यम से आरोपियों के संपर्क में था। मामले की आगामी जांच के दौरान पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने आज 13 मई 2026 को पंजाब के लुधियाना से मुख्य सप्लायर गुरमीत पुत्र कश्मीर सिंह निवासी महुआना जिला फर्दीकोट पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। पार्वती घाटी में लगातार बिगड़ती सड़क व्यवस्था, घंटों लंबे ट्रैफिक जाम, बार-बार सड़क बंद होने की समस्या और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अब स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। घाटी के लोगों ने आज हाथीथान में धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे सड़क हादसों और भूस्खलन के कारण पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं लोगों को डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी पिछले वर्ष जैसी स्थिति न बन जाए, जब सड़कें बंद रहने के कारण किसानों की फसलें और फल बागानों में ही खराब हो गए थे। डी नगर निगम चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से शहर के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत खाका जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने मंडी नगर निगम के सभी 14 वार्डों के निवासियों से भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की है, ताकि शहर के विकास की कई नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र न केवल विकास के लक्ष्य हासिल करने का दस्तावेज है, बल्कि यह मंडी की सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक अंधसोचना, महिला सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण, जन सुविधाओं और एकीकृत करने का एक ठोस प्रयास है। हमीरपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बार-बार हो रहे पेपर लीक लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। टोनी ठाकुर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 89 से अधिक पेपर लीक होना
शिक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में धांधली युवाओं के विश्वास पर सीधा हमला है। एनएसयूआई ने केंद्र शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की और एनटीए को तत्काल बैन कर पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने की बात कही। साथ ही चेतावनी दी कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।